नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर भक्ति विद्या पर। हमारी आज की कथा करवा चौथ पर आधारित है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक महीने में पूर्णिमा के चौथे दिन करवा चौथ वाला त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस शाम को करवा चौथ कथा की कहानी पढ़ते शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद वह चंद्रमा को आरती देती हैं और पति का तिलक आदि करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वह अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से दुखी हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले करीब 6 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय, पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में सभी संकटी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है
कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वह यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अर्थात 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रहना चाहे, वह जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। करवा चौथ पूजन विधि। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें। लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर मौली बांधें। 3 जगह 4 पूड़ी और 4 लड्डू रखें। एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांधकर रखें। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या पति को खिला दे। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दे। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थान पर ही रहने दे। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल को चंद्रमा को अर्घ्य दे और घर में जो भी कुछ बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाए। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करे। करवा चौथ का उज्जमन। एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दे। तदुपरांत 13 ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दक्षिणा दे तथा रोली की बिंदी या तिलक लगाकर उन्हें विदा करे। बोलो शंकर भगवान की जय, करवा माता की जय। करवा चौथ की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती। व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। भगवान शिव और पार्वती माता की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें